हेलो गाइस, स्वागत है यार A7 एजुकेशन के अंदर। तो यार देखो, जो आज का अपना जो टॉपिक है वो है स्टैटिस्टिक्स। तो मैंने इसके पिछली 3 क्लासेस लिए जिसके अंदर मैंने मीन के 3 पार्ट पढ़ाए थे। डायरेक्ट मीन मेथड, अज्यूमिंग मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। लेकिन जो आज की क्लास है वो है एक रिवीजन क्लास। मतलब आज इस जो अपनी जितनी भी वीडियो होगी इसके अंदर मीन का तुम्हें पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। देखो, स्टैटिस्टिक्स से हर साल बोर्ड में एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा। 10th क्लास की बात कर चल रही है, तो बोर्ड के लिए ही आप प्रिपेयर कर रहे होंगे और अब मौका भी बिल्कुल लास्ट का बचा है। तो देखो, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, कुछ चीज़ छोड़ेंगे नहीं, लेकिन आशा ये करेंगे कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आने आ जाए। मतलब मैं ये कोशिश करूँगी, तुम्हें कुछ नहीं आता और मैं तुम्हें ये ज़रूर आश्वासन देता हूँ कि तुम्हें ना इसके बाद बहुत कुछ आ जाएगा। ये आश्वासन मैं दे सकता हूँ तुम्हें। तो देखो, मीन स्टार्ट करते हैं। मीन मीन क्या होता है? अगर 9th क्लास में अगर अपन चलें तो आपने एक डेफिनेशन पढ़ी होगी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन असल में एक एवरेज वैल्यू होती है, कोई बीच की वैल्यू होती है। जैसे अगर अपन को एक एग्जांपल से समझें, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो इसकी मीन 5 दिख रही है आपको सीधे सीधे। लेकिन अगर आप इसको फॉर्मूले वाइज करोगे तो 5.5 कुछ ऐसे आ जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो क्या करोगे? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऐसे करोगे। लेकिन अब इस मीन के अंदर अपन एडवांस में जा रहे हैं, तो मीन का एक फॉर्मूला होता है समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। आई क्या होता है? आई में वैल्यू पुट करते हो 1 से लेकर n तक की। मतलब भाई आई में अगर जैसे भाई 1 में डालूंगा तो ये F1 X1 हो गया। और ये जो समीशन है, समीशन का मतलब होता है ये प्लस 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 चलता जाएगा। अब जैसे मैंने 1 पुट करा तो F1 X1 प्लस आ गया, समीशन के लिए माना जाता है। फिर F2 X2 प्लस F3 X3 ऐसे सो ऑन। तो देखो, मीन करने जा रहे हैं तो मीन में क्या होगा? आपकी जो 10th क्लास की बुक है उसके अंदर क्या होगा, जैसे ही आपको दे रखा होगा मार्क ऑफ 10। आप क्वेश्चन पढ़ो, द मार्क ऑफ 10 बाई 10 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास 10th ऑफ अ सर्टेन स्कूल इज इन अ मैथमेटिक्स पेपर कंसिस्टिंग ऑफ ए 100 मार्क्स आर प्रेजेंट। फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट। तो देखो, क्या बोल रखा है? 30 स्टूडेंट है। अब 30 स्टूडेंट में से 100 मार्क्स का जो पेपर हुआ उसमें से कितने बच्चे क्या लाए? तो देखो, मार्क्स ऑब्टेंड है, कोई 10 लाया, कोई 20 लाया, कोई 36 लाया, कोई 40 लाया, कोई 50 लाया, कोई 56 लाया, कोई 60 लाया, कोई 70 लाया, कोई 72 लाया, कोई 80 लाया, कोई 88 लाया, कोई 92 लाया, कोई 95 लाया। तो देखो, फ्रीक्वेंसी क्या होगी कि देखो 10 मार्क्स कौन कितने स्टूडेंट लाए? वो एक स्टूडेंट लाया। ऐसे ही 20 मार्क्स कितने स्टूडेंट लाए? वो एक स्टूडेंट लाया। ऐसे ही चलते 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 भाई 95 कितने स्टूडेंट लाए? वो एक मार्क्स एक लाया। तो अब देखो, इसको बनाने का क्या होता है, आपकी बुक ने समझाया है। ये एक्स आई है, ये एफ आई है। मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया, समीशन एफ आई एक्स आई अपन समीशन एफ आई। यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर्मूला। टेबल बनाओगे, मार्क ऑफ 10 में 10 20 पूरी की पूरी ये चीज़ लिखोगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट के अंदर ये चीज़ पूरी लिखोगे। क्या करोगे? एफ आई एक्स आई मतलब इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे, इसका इससे। जैसे 10 मल्टीप्लाई 1 10 हो गया, 20 मल्टीप्लाई 20 हो गया, 36 मल्टीप्लाई 3 108 हो गया। अब ये मल्टीप्लाई करा अपन ने, तो मैंने आपको जो मेरी पार्ट 1 है उसमें बहुत बहुत बारीकी से करके दिखाया था। यहाँ पर अपन इतना वक्त नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ पर है कि अपना रिवीजन हो जाए पूरा का पूरा। तो देखो, मैंने पूरी टेबल बनाई थी मल्टीप्लाई करके। तो समीशन ये एफ आई एक्स आई निकला, तो इसका समीशन एफ आई एक्स आई मतलब इस सबको प्लस कर लिया अपन ने। प्लस करके आई थी वैल्यू 1779। और नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन ही थे 30 स्टूडेंट, इनको भी आप प्लस करोगे जब भी 30 आएगा। अब समीशन एफ आई एक्स आई अपन समीशन एफ आई क्या होता है भाई? कुछ भी मीन ही होता है, और क्या होगा? तो देखो 1779 डिवाइडेड बाई 30 करोगे तो 59.3 आंसर आ गया। ये आ गया मेथड से अपना मीन निकालने का, जो अपन ने सीखा था 10th क्लास में भी 9th क्लास में भी। लेकिन अब यहाँ पर क्या दिक्कत आई थी मीन निकालने में कि यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। कॉम्प्लिकेटेड कैसे? देखो, 92 मल्टीप्लाई 3 करते हो तो 276, 88 मल्टीप्लाई 2 करते हो 176, फिर इन सबको प्लस करोगे, फिर करके 177 और कहीं कुछ गलती हो गई तो तुम्हारे मीन में गड़बड़ हो सकती है। तो उसको अच्छा करने के लिए इन्होंने क्या करा? अज्यूम मीन मेथड या डायरेक्ट मीन मेथड का लाए। लेकिन डायरेक्ट मीन मेथड ये देखो, मेथड तो ये भी डायरेक्ट मीन मेथड है, लेकिन अब इसमें क्या है? देखो, इसके अंदर जो ये मार्क ऑब्टेन है 10 20 36 40, ये तुम्हें प्रॉपर गिवन है, प्रॉपर एक डाटा गिवन है। अब क्या होगा? तुम्हारी जो बुक के अंदर है वो ग्रुप्ड डाटा आएगा।
तो ग्रुप डाटा आएगा तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसमें तुमको मैं सिखाता हूँ। अब चलते हैं अपन अगले पेज पे, पेज नंबर 2 पे आ गया, ये आ गया। अब देखो इस पेज को रख देते हैं नीचे। पहला पेज तो समझ में आ ही गया होगा। बाकी मैंने पार्ट्स बना रखे हैं इसके बहुत ब्रीफली, वो भी छोटे हैं, इससे ज़्यादा बड़े नहीं है, लेकिन वो तुम ये एक साथ में है वो अलग अलग है। अब देखो ये इसको ऐसे रख लेते हैं अपन। अब देखो ये है मीन ग्रुप डाटा। मीन ग्रुप डाटा देखो है वही चीज़। अब इसमें क्या बोला, क्लास इंटरवल दे दी, मतलब 10 से 25 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं। तो अब ये टेबल गिवन थी मीन ग्रुप में कि भाई 2 स्टूडेंट क्या है, 25 से 40 कितने बच्चों के आए, 3 जने के। 40 से 55 कितने जनों के आए, 7 जनों के। 55 से 70 कितने जनों के आए, 6 जनों के। और 70 से 85 कितने जनों के आए, 6 जनों के। और 85 मतलब 85 से 100 कितने जनों के आए, 6 जनों के आए। टेबल वही है 2 3 7 6 6 6, ये टेबल आ गई मीन की। अब मीन में क्या हो गया, ये ग्रुप्ड डाटा है, तो ग्रुप डाटा है तो अब इसमें एक्साई नहीं गिवन हम लोग। गिवन वैसे है लेकिन देखो क्लास इंटरवल गिवन है तो अपन क्या क्लास मार्क मान के एक एक्साई निकालेंगे। एक्साई कैसे निकलेगा, इसमें निकलेगा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। जैसे भाई 10 + 25 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 35 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 17.5। 17.5 एक मेथड ये है निकालने का, क्लास मार्क निकालने का। मतलब इन दोनों की बीच की वैल्यू निकालनी है तो a + b/2 करके निकाल लो। अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2 ऐसे करके निकाल लो, या फिर ऐसे भी निकाल सकते हो। सबसे पहले देख लो इन दोनों के बीच में गैप कितना है। देखो 25 - 10 15 का गैप है, 40 - 25 देखो 10 माइनस का गैप है, फिर यहाँ पर 15 का गैप है, फिर 15 का गैप है, 70 - 55 15 का गैप है, 85 - 70 15 का गैप है, और 100 - 85 15 का गैप है। गैप सिमिलर है तो क्या करो, 15 डिवाइड बाई 2 कर लो, कर लिया। और लोअर लिमिट में उसको ऐड कर लो। जैसे 15 डिवाइड बाई 2 होता है 7.5, ठीक है 7.5 होता है, तो उसको आप 10 में ऐड कर लो। 10 + 7.5 17.5। लोअर लिमिट में ऐड करना है। 2 ट्रिक बता दी इसकी मैंने आपको। या तो आप इन दोनों के बीच में जितना गैप है उसको डिवाइड बाई 2 करके लोअर लिमिट में ऐड कर लो, या फिर आप लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2 कर लो। ये डायरेक्ट मेथड की बात चल रही है। तो उससे आता है क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स आ गया जो अपना एक्स आई है। अब क्या करेंगे, देखो एक्स आई एफ आई वही फॉर्मूला है, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एक्स आई। फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख रखा था, देखो ये रहा, ये फॉर्मूला रहा, समीशन एक्स आई एफ आई अपॉन समीशन एफ आई। तो इसमें देखो 1860 डिवाइड बाई 30, 30 वही था। क्या करा अपन ने, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा। क्लास मार्क्स निकालना पड़ता है जब भी ग्रुप्ड डाटा होता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको लिखा था कि ग्रुप्ड डाटा मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू अनग्रुप्ड, तो ये अपन ने अनग्रुप्ड में कर दिया। अपन ने मान लिया कि भाई 17.5 मार्क्स बीच के कोई मार्क्स हैं तो 2 स्टूडेंट के आए। ये अपना अज्यूमिंग ही तो है भाई, प्रॉपर तो अपन को पता नहीं था, लेकिन कुछ ना कुछ तो अपन को करना ही था मेथड सोल्व करने के लिए। तो इन्होंने ग्रुप में दिया था तो अपन ने ऐसे कर लिया। अब 6 स्टूडेंट को मल्टीप्लाई करा अपन ने 92.5, ये फ्रीक्वेंसी होती है, इतना तो आपको पता होगा। अब क्या हुआ, ये डायरेक्ट मेथड की बात थी, लेकिन अब डायरेक्ट मेथड में क्या था, देखो वैल्यूज़ 555 465 बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आ रही थी। तो डायरेक्ट मेथड को और आसान करने के लिए अज्यूमिंग मीन मेथड आया। लेकिन अब इसमें एक चीज़ थी डायरेक्ट मेथड में, जो अपने पहले वाला करा था ना, जिसमें अनग्रुप्ड डाटा था, ये तो है ग्रुप्ड डाटा, वो है अनग्रुप्ड डाटा। उसका आंसर आया था 59.3, इसका आंसर आया 62। तो एक चीज़ याद रखना, देखो 59.3 तो है एक्यूरेट डाटा, ये थोड़ा है अप्रोक्स डाटा। तो देखो डायरेक्ट मेथड हो, अज्यूम मीन मेथड हो, या स्टेप डेविएशन मेथड हो, ये तीन ही मेथड है मीन के। और इन 3 मेथड कोई सा भी आप पकड़ लो, आंसर 62 ही आएगा। क्योंकि अपन ने क्या करा, अपन ने जो ग्रुप्ड था उसको अनग्रुप्ड डाटा बनाया है, मतलब एक्स आई निकाला है अपन ने। सबसे पहले एक्स आई निकालते हो, क्लास मार्क जिससे आप समझते हो। डायरेक्ट मेथड के बाद अपन चलते हैं अब अज्यूम मेथड में। तो अज्यूम मेथड है अपना ये रहा। अब अज्यूम मेथड और डायरेक्ट मेथड में क्या चीज़ होती है, देखो मैं आपको करके समझाता हूँ बिल्कुल प्रॉपर। देखो दोनों टेबल आपके सामने हैं, डायरेक्ट मेथड की भी और अज्यूम मेथड की भी। ये रही टेबल, ये रख लेते हैं ऐसे। देखो डायरेक्ट मेथड में क्लास इंटरवल सेम है, नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम है, क्लास मार्क्स सेम है,
क्लास मार्क्स सेम है। अब क्या करना होता है, अज्यूम मीन मेथड और डायरेक्ट मेथड में कहाँ चेंजेस आते हैं। यहाँ पर अपन ने एफ आई एक्स आई कर दिया था और कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी हो गई थी, तो उसको आसान करने के लिए अपन ने क्या करा, एक्स आई माइनस ए। भाई जब ये अपना क्लास मार्क निकाल लिया तो अपन ने इसमें से कोई अज्यूम कर लो। आप चाहते तो ये 47.5 अज्यूम कर सकते थे ए को। अपन क्या करेंगे, कुछ अज्यूम कर लेंगे और इसमें डेविएशन निकाल लेंगे। आप चाहते तो 92.5 को अज्यूम कर लेते, कोई बड़ा इशू नहीं था। आप चाहते 62.5 अज्यूम करूँगा, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो करना चाहो वो कर लो, आंसर बिल्कुल चेंज नहीं आएगा, सेम आएगा। आपकी बुक ने इसी एग्जाम्पल में 47.5 को अज्यूम करा, लेकिन मैंने आपको डिफरेंस करने के लिए 17.5 अज्यूम करा। तो अब देखो, अज्यूम मीन मेथड चलते हैं, ये हो गया 17.5। तो देखो डी आई का फॉर्मूला है एक्स आई माइनस है, एक्स आई क्या है 17.5 माइनस जो अज्यूम करा मैंने 17.5, तो जीरो हो गया। ए से 32.5 है एक्स आई, माइनस ए कितना है 17.5, तो 32.5 माइनस 17.5 ये 15 आ गया। ऐसे ही 47.5 माइनस 17.5 ये 30 आ गया। 62.5 माइनस 17.5 ये 45 आ गया। ये 77.5 माइनस 17.5 ये आ गया अपना 60 आ गया। ऐसे 92.5 माइनस 17.5 ये आ गया 75, ये अपना डी आई आ गया। अब क्या करना है, डी आई निकाला है, अब आपने ये कैलकुलेशन देखो, आप एफ आई डी आई करना है अपन को। 2 मल्टीप्लाई 0 0, 5 3 जा 45, 7 3 जा 21 और 0 आ गई तो 210, 5 6 जा 30, 0 और 6 4 जा 24, तो 24 25 26 27 आ गया। 6 6 जा 36, 360 और 6 मल्टीप्लाई 75 आ गया 450। एफ आई डी आई को प्लस कर लो तो ये आ गया 1335, 1335। फॉर्मूला इसका क्या है, इसमें अपन ने ए अज्यूम करा था, तो ए मीन इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई, ये कर लिया। तो ए क्या माना था 17.5 डिवाइडेड बाय 1335 डिवाइडेड बाय 30, तो ये हो जाता है 44.5, ये 17.5, तो ये आ गया अपना 62। तो देखो अज्यूम मीन मेथड से भी 62 आया है और डायरेक्ट मेथड से भी 62 आया था। अब अपन चलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। अज्यूम हो गया है आपका, डायरेक्ट हो गया, अज्यूम हो गया। अब चलते हैं अपन स्टेप डेविएशन मेथड, जो मैंने पार्ट 3 में सिखाया था। ये तो रिवाइज है, तो रिवाइज में तुम भूलो नहीं, इसलिए। तो देखो भाई, स्टेप डेविएशन मेथड है, वही चीज़, 3 टेबल वही सेम टू सेम बनी। क्लास इंटरवल गिवन था, फ्रीक्वेंसी गिवन थी, एक सही मतलब क्लास मार्क्स अपन ने बनाया था, डी आई अपन ने बनाया था अज्यूम मीन मेथड के अंदर। अब इसके अंदर क्या होता है, ये क्लास इंटरवल देखो आप, इसमें सब में 15-15 का गैप है, और इधर भी देखोगे आप तो ये 15 से ही डिवाइड हो सकता है पूरा पूरा। तो मैं क्यों ना एच मान लूँ कुछ चीज़ जो इन सब का फैक्टर हो। मतलब कहने का मतलब है कि अगर मैं इसमें 15 का डिवाइड करूँ -2 आ गया, इसमें 15 का डिवाइड करूँ -1 आ गया, 15 डिवाइडेड बाय 15 1 आ गया, 30 डिवाइडेड बाय 15 2 आ गया, और 45 डिवाइडेड बाय 15 3 आ गया। यू आई निकलता है, यू आई का फॉर्मूला एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई माइनस ए क्या था, डी आई। देखो एक्स आई माइनस ए अपना डी आई था, तो यू आई इज इक्वल टू डी आई अपॉन एच बोल लो। यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच बोलो। चाहे से अगर आप ये वाली टेबल भी नहीं बनाओगे ना, डायरेक्ट इससे भी हो जाएगा। और अगर उससे भी नहीं होगा तो आप क्या करो, कुछ भी मत करो, आप किसी को भी अज्यूम करो 0। बस याद रखना, मैंने ये अज्यूम करा 0 -1 -2 1 2 3 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर जब भी सेम आएगा। इतना कुछ भी नहीं करना। और लो आपके लिए, जैसे मैं मान लो अगर 62.25 को अज्यूम करता, मैं इधर 0 लिखता, इधर -1 -2 -3, इधर 1 2 लिख देता। अगर जैसे मैं मान लो इसको अज्यूम करता तो इधर लिखता मैं 0 1 2 नहीं 0 -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे लिख देता। बाकी मैंने डीप में तुम्हें समझा दिया है। यू आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। एक्स आई ये है अपना क्लास मार्क्स जो अपन निकालते हैं, ए क्या है जो अपन अज्यूम करते हैं, और एच क्या है इसका जो क्लास इंटरवल होता है बीच में 10 और अगर 25 के बीच में देखोगे तो 15 ही इसका इंटरवल है, तो ये अपना एच हो गया। यू आई निकल गया, तो यू आई को मल्टीप्लाई करा आपने एफ आई से, वही फ्रीक्वेंसी, तो 2 मल्टीप्लाई -2 हो गया 4, 3 मल्टीप्लाई -1 हो गया -3, 7 मल्टीप्लाई 0 0, 6 मल्टीप्लाई 1 6, 6 मल्टीप्लाई 2 12 और 6 मल्टीप्लाई 3 18। देखो कितनी ईजी हो गई अब कैलकुलेशन।
स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर देखो कैलकुलेशन बिल्कुल 2 अंकों में आ गई, बल्कि जो अपन ये कर रहे थे अज्यूम मीन मेथड, जब भी थोड़ी कैलकुलेशन में देखो 270 450 आ रहा था, लेकिन ये तो बिल्कुल ही 18 12 18 12 6 -3 -4 पे आ गई। इसका समीशन FI करा, FI करा तो ये 29 आ गया। स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला होता है x बार मतलब मीन इज इक्वल टू a प्लस समीशन FI अपॉन समीशन FI इंटू एच, मतलब a क्या है 47.5 जो अपन ने एज्यूम करा था, प्लस FI समीशन FI 29 है, डिवाइडेड बाय समीशन फ्रीक्वेंसी, समीशन की फ्रीक्वेंसी 30 थी तो 30 से डिवाइड करा, और मल्टीप्लाई एज करते हैं इसके अंदर। और एज क्या बताया था मैंने, इस क्लास इंटरवल के बीच में जितना गैप है, तो 15 ही गैप था, 15 गैप था तो 15 से अपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 15 ने 30 को काटा 2 बार, 15 2 जा 30, और फिर इस 2 ने 29 को काटा 14.5, तो 14.5 प्लस 47.5 आप करोगे तो 62 इसका मीन आ गया। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आई कि चाहे से स्टेप डेविएशन हो जो मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखा था, चाहे से स्टेप डेविएशन मेथड हो, चाहे से अज्यूम मीन मेथड हो, चाहे से डायरेक्ट मेथड हो, तीनों ही मेथड से करोगे आप तो वो 62 आंसर ही आएगा। मतलब समझ जाने के तौर पे अगर मैं आपको एक छोटी सी समरी और देना चाहूँ लास्ट के अंदर, यहाँ पर बिल्कुल छोटी सी समरी देखो, 2 चीज़ गिवन होती हैं अपन को, वो इंटरवल दे रखा होता है, क्लास इंटरवल दे रखा होता है। इससे नहीं दिख रहा, क्या आप बोल रहा हूँ, इधर लिख लेते हैं, क्या इधर लिखूँ, इधर थोड़ा पेज हल्का सा ले लें, इधर थोड़ा घिच पिच नहीं है इसलिए। देखो एक सेकेंड, ये देखो क्लास इंटरवल गिवन होता है, गिवन है, फिर उसके बाद अपन को फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। डायरेक्ट मेथड में क्या करना होता है, अपन क्लास इंटरवल जैसे भाई 10 से 25 है तो इसका मिडल निकालते हैं, कैसे करके निकालते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट करके निकालते हैं, तो क्लास मार्क या फिर क्लास मार्क बोलो या XI आ जाता है। FI XI करके अगर आप निकाल लोगे, जैसे भाई FI XI करके निकाला, समीशन FI XI अपॉन समीशन FI, ये डायरेक्ट मेथड होता है। अगर इसमें अपन ने और ऐड कर दिया, जैसे डेविएशन मतलब अज्यूम कर लिया कि भाई XI माइनस है, कुछ माइनस कर रहे हैं अपन, तो अपन का फॉर्मूला क्या बन जाता है, A प्लस समीशन FI DI अपॉन समीशन FI, ये अपना हो जाता है अज्यूम मीन मेथड। अपन ने क्या करा, इसके अंदर भी अपन ने H से डिवाइड कर दिया, तो UI क्या हो जाता है XI माइनस A अपॉन H, तो उसका फॉर्मूला बन जाता है A प्लस समीशन FI UI अपॉन समीशन FI इंटू H, ये अपना स्टेप डेविएशन हो जाता है। तीनों मेथड में से कोई सा भी कर लो आप, तीनों के तीनों बता दिए हैं, तीनों के तीनों सिंपल हैं। तो अब आशा करता हूँ मैं अगली वीडियो में मिलेंगे और अपन आप बात करेंगे मीडियन निकालने की, और फिर मोड बच रहा है, और उसके बाद इस चैप्टर को रैप अप कर देंगे अपन कल परसों के अंदर, और फिर अपन चलेंगे रियल नंबर पे। रियल नंबर से अपन फिर चैप्टर पढ़ेंगे रियल नंबर, पॉलिनोमियल, ऐसे अपन 10th का पूरा मैथमेटिक्स का फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हारे को करवा दूंगा मैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।